नमस्कार बच्चों। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 17 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 20 सितंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्र की संख्या है उतनी ही छात्र पंक्तियों की संख्या हो, यानी जितने छात्र एक पंक्ति में हो उतनी ही पंक्ति भी होनी चाहिए। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा? आइए हम रोहित की इस काम में मदद करें। पहले हम प्रश्नानुसार देखेंगे पंक्तियों की संख्या बराबर में एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। तो कुल संख्या दिया हुआ है 1764। दूसरा चरण, माना कि एक पंक्ति में विद्यार्थी छात्रों की संख्या x है और छात्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? अब एक x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 नहीं है, x का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर में दिया हुआ प्रश्न से प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर बराबर में 1764। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये √1764 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 42 आया। तो इस प्रकार अतः x बराबर 42, इसलिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या 42 आ गया आंसर। जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह आंसर भी दिया जाता है। अब ये कोई भी एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे? तो पहले संख्या के गुणनखंड करें, सभी गुणनखंड का जोड़ा बनाएंगे। यदि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं होगा। अब जैसे 32 ही है, अब 32 लेते हैं तो हम देखते हैं कि 2 से भाग दिए तो 16 आया, 2 से भाग दिए तो 8 आया, फिर 2 से दिए तो 4 आया, फिर 2 से दिए तो 2 आया, 2 से दिए तो 1 आया। तो इसके लिए लिख सकते। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, आज एक जोड़ा और एक जोड़ा, और ये बेजोड़ा बन गया, एक रह गया 2। तो यानी यदि जोड़ा बनता है तो पूर्ण वर्ग होगा, यदि नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चौथा, तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाए, प्रत्येक जोड़ों में से एक संख्या लें, उन संख्या का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। अब सवाल है, अब सवाल दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या बताइए जिससे इसको गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखे, देखिए यहाँ पे वैसे दिया हुआ है, हम लिखते हैं 6 8 6 0 0। अब 2 से दिए तो ये क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो 2 से देंगे। तो इस प्रकार यदि हम करते 2 से देते हैं तो ये हो जाता 3 4 और 3 0 0। फिर 2 से दिए, 2 से दिए तो ये हो जाएगा, या 343 का भी पता है, जो कि 343 किसका वर्गमूल 7 का होता है। ये 7 से यदि करते हैं तो आपका बन जाता है 4 9 और 00, क्योंकि इसको डिवाइड करना और मुश्किल हो रहा है। जो जितना आता है वो पहले उसी को कर रहे। 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 700, फिर 7 से करें तो ये हो जाएगा 100। जो सामने दिख रहा है वैसे करते रहे, अभाज्य संख्या होनी चाहिए इसे। 2 से करें तो ये हो जाएगा 50, 2 से करें तो हो जाएगा 25,
फिर दो से करें, दो से तो नहीं होगा, पाँच से होगा, पाँच, ये हो गया पाँच पाँच। तो हमने देखा जो कि जोड़ा बन रहा है, देखिए इसका तो जोड़ा बन गया पाँच का, दो का भी बन गया। अब सात का, यहाँ पे सात का बन गया, और इस दोनों का नहीं बना, सात और दो का नहीं बना। तो कह रहा है किस संख्या से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये दो और सात से गुणा करेंगे, यहाँ भी इसका लिखा है दो है तीन बार, और पाँच दो बार, और सात तीन बार, तो इसका जोड़ा बन गया। और एक पाँच का जोड़ा बन गया, पाँच का जोड़ा बन गया, दो का जोड़ा बन गया, फिर पाँच का जोड़ा बन गया, सात का जोड़ा बन गया। अब इस दोनों का रह गया। तो दो तथा सात से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब उसका वर्गमूल क्या होगा, इस जोड़े में से एक सात आया, और इससे एक पाँच आया, इससे एक दो आया, और आपने एक सात और भी बनाया है, एक एक्स्ट्रा सात और एक एक्स्ट्रा दो। तो सात सात 49, दूनी 49 को दो से करेंगे तो 98 को 10 से करेंगे तो 980 हो जाएगा। यहाँ पे आया 980। अब अगला दिया हुआ है तीन अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी होता है। तीन अंकों की संख्या, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे ये लगभग 31 से कुछ ज़्यादा होता है। अब 31.607 आया। इसका मतलब ये 31 और से बड़ी है और 32 से छोटी है। अब 31 में देखिए, यानी इसमें कुछ और भी जोड़ेंगे, कुछ और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उससे पहले वाली संख्या हो जाएगी। यानी एक कुछ और भी जोड़ेंगे तो ये चार अंकों की संख्या हो जाएगी। एक भी जोड़ते हैं तो ये 1000 हो जाता है, तो यानी चार अंकों की संख्या हो गई। हमें तो कह रहा है तीन अंकों की संख्या निकालें, तो इससे पहले वाला चलते हैं, यानी 31 से का वर्ग निकालते हैं। तो 31 का वर्ग आ गया 961, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है 961। अब आइए सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। आइए, पहला सवाल दिया हुआ है, एक बाग में इतने पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो आप पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखिए, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर में क्या दिया हुआ है, एक पंक्ति में या पंक्तियों की संख्या लिखिए यहाँ पे, मान लीजिए जो कि x यहाँ पे दिया पंक्तियों की संख्या मान लीजिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ x, मान लेते x। अब कह रहा है जो कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ये भी इसी के बराबर में, तो ये भी x हो जाएगा। तो कुल पौधे कितने हो जाएंगे, कुल पौधे हो जाएंगे x गुने x, यानी x का वर्ग। लेकिन प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से x स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है 31
3156, 3156। तो x बराबर में हो जाएगा, इसका रूट करेंगे 3156 का, यदि रूट करते हैं तो ये आता है 56। तो यानी यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या बराबर में 56 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान दिए जितने की कक्षा में छात्र थे। यदि ये उनके द्वारा 2601 रुपया इकट्ठा किया तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए, माना कि छात्रों की संख्या जो है छात्रों की संख्या कक्षा में, यहाँ पे कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर x। सभी छात्रों ने ध्यान दिया, छात्रों ने दिए कितने रुपए, x रुपए दिए। तो कुल पैसे कितने हो गए, कुल जमा हुए कुल रुपए बराबर में हो जाएगा x गुने x, यानी x स्क्वायर। प्रश्न से x स्क्वायर जो हो जाएगा उसी के बराबर प्रश्न से x स्क्वायर बराबर में 2601। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर में हो जाएगा √2601। तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होता है 51। तो यानी ये जो हमने माना था उसी प्रकार लिखे, जो कि छात्रों की संख्या बराबर 51। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल दिया हुआ है जो कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इससे गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम 5400 का यहाँ पे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये 00 को तो अभी छोड़ दे, ये वाला देखें, दो से जा रहा है तो ये हो जाएगा 27। और फिर ये 27 किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है तो ये लिखे 900। फिर ये 3 से जा रहा है तो ये लिखे 300। फिर ये 3 से जा रहा है तो ये लिखे 100। अब 100 तो आ गया, इसमें 2 से जा रहा है तो 50, फिर 2 से जा रहा है तो 25। 25 के लिए भी अब देखिए 5 से जा रहा है तो 5। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं 5400 बराबर में लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 एक बार है, 2 बार है, और यहाँ भी 2 बार तीसरी बार है। 2 गुने 2 गुने 2 3 बार 2 है, और 5 है एक बार, और 2 बार 5 है, यानी 5 गुने 5। और 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ 3 बार 3 लिखे, 3 गुने 3 गुने 3। अब किस किस का जोड़ा बन रहा है, आप देखेंगे जो जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। ये बेजोड़ा है तो 1 3 और चाहिए, और ये बेजोड़ा बन रहा है तो 1 2 और चाहिए। तो कह रहा है जो अब किससे गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे। 6 से गुना करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।